बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। यहाँ पर आज टाइम हो रहा था लंच का और इस वक्त मैंने निकाला हुआ था, आपने देखा है कि मैंने निकाला हुआ था पास्ता। और मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों को बताया कि पास्ता तकरीबन हर रोज़ ही एक टाइम पे बन रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जी बेल हुई और आया यहाँ पे ज़ीशान का पार्सल, और ज़ीशान के पार्सल में ज़ीशान ने अपने मंगवाए थे न्यू बैलेंस के शूज़। ये देखें कितने नाइस और कितने अच्छे थे। काफ़ी दिनों से ये कह रहा था कि मम्मा मैंने शूज़ ऑर्डर किए हुए, मेरे अभी आए नहीं, अभी आए नहीं। तो अभी बेल हुई है तो मैंने कहा चलो मुझे दिखाओ, मैं अपने गाइस को भी दिखा लूँ, ठीक है। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को ये कैसे लगे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज ये हुआ कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपना ये ज्वेलरी बॉक्स जो है, जो मैंने मंगवाया तो किसी और मतलब उस रीज़न की वजह से था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इसके साथ ना एक छोटा सा ताला भी है। और ये मैंने मंगवाया था तेमू से, ठीक है। तेमू से मैं अक्सर कुछ ना कुछ चीज़ें ना मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होती हैं और कई दफ़ा मैं ना तेमू से मंगवा रही होती हूँ। और इसमें ना मुझे कोई समझ नहीं आई कि मैं क्या रखूँ। और लेकिन इसके अंदर मैंने अपनी सारी जो ना, जैसे अचानक से निकलना होता है ना बाहर और सामने ज्वेलरी आपको चाहिए होती है, वैसे तो मेरी अंदर पड़ी हुई है साइड पे ज्वेलरी, लेकिन ये मैंने सामने इसकी जो जो मुझे मतलब नज़र आई ना, और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने तेमू से भी मंगवाई हुई हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर नहीं है इसमें, ज्वेलरी में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन वैसे कुछ मंगवाई हुई थी मैंने, छोटे से ब्रेसलेट या इस टाइप की कुछ चीज़ें जो होती हैं ना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखें, ये मेरी बड़ी फेवरेट अंगूठी है और ये बहुत पुरानी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसमें कई दफ़ा मैं गोल्ड की भी अपनी चीज़ें अंदर ही रख देती हूँ। यहाँ पे ये देखें, झुमके मुझे बहुत पसंद होते हैं। एक दफ़ा बहुत अरसा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी सारी 1 to all जितनी मेरे पास ज्वेलरी थी ना, मैंने आप लोगों को सारी वो ज्वेलरी दिखाई थी, ठीक है। और यहाँ पर तो वैसे ही मैं पता नहीं कुछ करने लगी थी यहाँ अपने ड्रेसिंग टेबल पे, तो मुझे याद आ गया कि ये मेरा बॉक्स पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि इसमें मैंने सारी अपनी ज्वेलरी रखी हुई है। चलो, ये देखिए कितनी कितनी नाइस। चलो जी, केक इनसे हमने ले लिया। ये देखें कितना बड़ा केक लिया, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो कश्यप जहाँ पे काम करती है अपनी जॉब पे, वहाँ पे किसी की बर्थडे है जो इसके साथ ही वहाँ पे जॉब करती हैं, ठीक है। तो वो केक नहीं खा सकती, इसलिए ये उसकी बर्थडे के लिए गिफ्ट के साथ ना ये लेके जाएगी और कैंडल लगा के देगी ऊपर, ठीक है। ये लेना था बस, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं कि वहाँ से हमने क्या लेना था। तो ये वाला ले लिया और अभी हम जा रहे हैं घर। और वेदर भी इतना गंदा, अंदर जाते हुए भी बारिश हो रही होती है और बाहर निकलते हुए भी दोबारा से बारिश हो रही होती है। आराम और सुकून से नहीं आप कोई काम कर सकते, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये वाला लिया है, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या लिया था। आप लोग कहेंगे कि गए भी थे तो लिया तो कुछ भी नहीं है, ये लिया है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर कैंडल लगा के तो सुबह कश्यप अपनी फ्रेंड को देगी। अभी हम चलते हैं इस गंदे वेदर में घर जी। तो अभी हम घर जा रहे हैं और यहाँ पे मुझे याद आ गया कि ये हमारी लाइब्रेरी है यहाँ पे हमारे एरिया की, ठीक है। यहाँ पे मेरी बहुत सी यादें हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत से कोर्सेज़ किए हुए थे। इंग्लिश लेवल 2 का, मैथ लेवल 2 का, कंप्यूटर लेवल 2 का, ये सारे कोर्सेज़ मैंने यहाँ पे आके, जब मैं आई थी तो मैं फ्री नहीं रहती थी और मैं यहाँ पे सारे कोर्सेज़ जाके करती थी, ठीक है। तो क्या नाचो मैं अच्छा जी, इधर मैं पता क्या करने लगी हूँ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आजकल दिन कितने छोटे हैं, कोई भी काम करना हो ना, यकीन करें इरादा कर रहे होते हैं लेकिन वो काम हो नहीं पाता, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, मैं कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रही थी कि सूप मैंने बनाना है। 2-3 दिनों से मैं इरादा कर रही थी सूप बनाना है, लेकिन वही बात है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि हाउ टू सेव योर टाइम इन स्मॉल डेज। इतने छोटे दिन है, इतने छोटे दिन है कि आप जो है ना, कोई भी काम प्रॉपरली हो ही नहीं सकता, ठीक है। 1-2 काम होते हैं और अगर तीसरा काम सोचते हैं ना, मैं कहती हूँ कि रात ही हो जाती है और 2 बजे जो है ना शाम हो जाती है। और दोपहर तो मैं कहती हूँ ख़त्म ही हो गया, यानी कि ना दोपहर वाला जो होता है ना वो टाइम, वो तो होता ही नहीं है बीच में से, वो तो समझ लें ख़त्म ही हो गया।
तो यहाँ पर ये देखें, इससे बेहतर यही होता है कि आप अपना टाइम इस तरह ही सेव कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना पहले से काट लें, इनके जो है ना बैग बना के छोटे छोटे पैकेट बना के इसको फ्रीज़र में रख दें। काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को शिमला मिर्चों के बारे में सारा बताया था कि उनको भी काट के अगर पहले से रखी हुई डिफरेंट साइज़ में मैंने काटी थी। जैसे कि अगर आपने कोई मतलब जैसे आप बना रहे हैं चिकन मंचूरियन बना रहे हैं, उसमें अगर आपने डालनी है कुछ इस तरह, जैसे आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसमें डिफरेंट तरीके से डालनी है, तो इसी तरह कुछ और भी बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंट स्टाइल की डालनी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह पहले से ना इनको इन दिनों में स्पेशली सर्दियों के दिनों में ना ये काट के अगर पैरी रखी हुई हो ना तो मैं कहती हूँ कि बहुत फ़ायदा होता है। और यही चीज़ें जो सारी थी ना मैं यही कर रही थी। यहाँ पे अनानास भी आया हुआ था, वो भी मैंने कहा काट के उसको भी छोटा पैकेट बना के उसका रख देती हूँ या उसको किसी भी कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। ये देखें कितना बड़ा लग रहा होता है और उसमें से ये थोड़े से पीस निकले हैं, इनको काट के मैंने रखना है। गंद देखें कितना है और उसके अंदर से अनानास कितना निकला है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि बस वो छोटे दिन होते हैं ना, 2-3 दिन पड़ा रहे तो ना वो अजीब सा अंदर से सारा ख़राब होने लग जाता है। तो बेहतर यही होता है कि ये देखें मैंने काट के रख दिया था और ये 2 दिनों में ख़त्म भी हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पर ये ज़ीशान के लिए मैंने ना छोटे पाने जो होते हैं ना उसको बड़ा शौक होता है ट्यूना के साथ ना, तो लगा के नीचे और ऊपर चीज़ लगा के ना वो कहता है कि मुझे इस तरह ना बना दें। तो ये भी वही बात हो गई है कि टाइम किस तरह सेव कर सकते हैं। मैंने पहले बना के रख दिया, लेकिन जैसे ही वो आएगा घर तो वह अगर उसको ये चाहिए होंगे तो वो साथ ही अपना मतलब ओवन में रखेगा और फिर इसको मतलब बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो हलीम बनाई थी ना ये 2-3 दिन पहले, उसमें से हलीम मैंने निकाली हुई थी और वो मैं गर्म कर रही थी कि ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी अगर आपका कुछ ना ज़्यादा बनाया हुआ हो घर में तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो ऐसे टाइम पे जो है ना काम आ जाती हैं। अच्छा, 2 दिनों से ना मेरा इतना दिल कर रहा था पराठा खाने को, वरना मैं बहुत कम, आपने कभी नहीं मेरे सुबह के टाइम आपने ब्रेकफास्ट में कभी नहीं मुझे देखा होगा कि मैं कभी पराठा बना रही हूँ या कुछ भी बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। लेकिन 2 दिनों से मेरा इतना दिल कर रहा था ना, मैं 2 दिन मुसलसल मैंने ना दोनों दिन जो बनाया पराठा बनाया है। एक दिन तो ये देखे यहाँ पे मैं थोड़ी सी हलीम ली है और थोड़े से मैंने आप लोगों को बताया था जो कि फलियाँ मैंने बनाई थी, मोंगरे भी हम लोग उसको कहते हैं, पता नहीं आप लोगों की लैंग्वेज में आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने कड़क सी अच्छी सी चाय बनाई थी, साथ में पराठा और साथ में ये देखे मैं अपना कर रही थी नाश्ता। आप लोग क्या नाश्ता करते हैं, आप लोगों ने भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है। अच्छा, आजकल मैंने ना ये तरीका बनाया हुआ है ना कि चिकन और पास्ता और ये सारी चीज़ें तो बच्चों की भी बन रही होती हैं, बड़ों के लिए भी कुछ ना कुछ अलग से बन रहा होता है, चिकन बीफ मीट में कुछ भी बन रहा होता है। ठीक है, लेकिन मैंने ये अब आजकल मैंने ये तरीका बना लिया कि सब्ज़ी वैसे खाई नहीं जाती। जैसे कि मैं बताती हूँ कि हम इस तरह मतलब जो खाने बनते हैं ना हम कहते हैं चले इसी में से ले लेते हैं, इसी में से खा लेते हैं। जो बच्चों के लिए चिकन बनाया, चिकन टिक्का बनाया है, पास्ता बनाया है, हम लोग कहते हैं कि चले इसी में से खा लेते हैं। लेकिन अब मैंने ये रूटीन बना लिया कि हर रोज़ जो है ना मैं एक सब्ज़ी, कोई अच्छी सी सब्ज़ी जो होती है ना वो लाजमी साथ में ना खाने के साथ बनाती हूँ, क्योंकि इस तरह मतलब ये होता है कि बच्चे भी थोड़ी बहुत खा ही लेते हैं और आप खुद भी खा ही लेते हो। ठीक है, कश्यप तो वैसे भी सब्जियां खा लेती है बड़े शौक से, और इसीलिए मैंने देखे आज मैं बनाने लगी थी। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि मैंने मोंगरे बनाए थे और मैं वो बनाती हूँ मतलब आलू वगैरह डाल लेती हूँ हर चीज़ में, मतलब गोश्त और इस तरह की चीज़ें नहीं अच्छी लग रही होती। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी। यहाँ पर मैंने पढ़ी थी जी अभी ज़ोहर की नमाज़, और साथ ही आप लोगों को पता है ज़ोहर और असर की नमाज़ के दरमियान में टाइम जो है ना बिल्कुल ही कम होता है, आगे मगरिब की टाइम में भी थोड़ा ही रह गया अब तो यहाँ पे मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और साथ साथ में मैं किचन में काम कर रही थी और जाए नमाज़ मैंने अभी बिछाई हुई थी। मैंने कहा ज़ोहर की नमाज़ के बाद साथ ही असर का टाइम होने वाला है और एक ही वुज़ू में आपकी अब तो 3-3 नमाज़ें भी हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोचा कि चले मेरा वुज़ू भी है, अभी ना जाए नमाज़ बिछाई रखती हूँ। 9 मिनट हुए थे तो 24-25 पे जो थी ना असर की नमाज़ भी शुरू हो जानी थी, तो इसलिए मैंने जाए नमाज़ को वहीं पर छोड़ दिया था और फिर मैंने कहा नमाज़ पढ़ूँगी। चलो जी, मैं आ गई थी आस्था, और क्योंकि मैं आज बनाना चाह रही थी हॉट एंड सावर सूप। ठीक है, उसके लिए मुझे चाहिए था कॉर्नफ्लोर। ठीक है, मेरे पास था लेकिन वो मुझे लगता है ओवर डेट हो रहा था, थोड़े ही दिन उसके बाकी थे, और वैसे भी मुझे पता है वो 2 साल से शायद मेरे पास पड़ा हुआ है क्योंकि इसकी डेट काफ़ी लंबी होती है। तो ये मैंने लेना था, तो मैंने कहा चले मैं ना जाती हूँ आस्था और ख़ुद लेके आती हूँ। ठीक है, लेकिन लेने के लिए सिर्फ ये आई थी, और ये देखें ज़रा अंदर इसके मैंने क्या क्या चॉकलेट सिरप और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ना और भी साथ में ले ली हैं। ये हो नहीं सकता कि आप एक चीज़ लेने और वही लेके जाओ, ये कभी भी नहीं होता हमारे साथ ही नहीं, किसी के साथ भी ये कभी नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ लेने और एक ही चीज़ लेके चले जाओ।
तो आज देख लें धूप निकली हुई है माशाल्लाह से बड़ी अच्छी। तो अब देखते हैं ये कितने दिन धूप निकलती है। अगर दिन में धूप होती है तो सुबह सुबह ओ माय गॉड धूप निकले तो इतनी ठंड होती है। आज हाथ हमारे ठर गए थे, बर्फ़ की तरह हाथ हो रहे हैं बाहर आज। तो चलें जी, अभी ये चीज़ें ले ली, अभी चलते हैं घर। ठीक है, वेदर देख लें आज वेरी नाइस। तो अभी चलते हैं और जाके सूप देखती हूँ मैं बनाती हूँ, आज बनाती हूँ या कल बनाती हूँ। कोशिश करूँगी कि आज ही बना लूँ। चलें अभी चलते हैं घर। चलें जी, आ गई हूँ घर अभी मैं। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि लेने में गई थी सिर्फ कॉर्नफ्लोर। ठीक है, क्योंकि मैंने बनाना था सूप। और ये देखें ज़रा, ये साथ में लेके आई हूँ, ये जो है चॉकलेट का, और ये साथ में देखें कैरेमल जो है। तो ये दोनों लेके आई हूँ कि कभी कभी आपको कुछ बनाते हो जैसे पैन केक वगैरह, डोरा केक वगैरह, तो उनके ऊपर जो होता है ना, इनका जो है ना थोड़ा सा अच्छा लगता है टेस्ट इनके साथ। ठीक है, साथ ही अच्छा जी, जैसा कि अभी आपने देखा था कि पीछे मैंने जो है ना मेथी वगैरह काट के साफ़ सुथरी करके रखी हुई थी। तो मैंने फिर जाना था कॉर्नफ्लोर लेने के लिए। मैंने कहा पहले ले आती हूँ, ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़नी थी। मैंने कहा असर की नमाज़ पढ़ के निकलती हूँ, मगरिब में फिर थोड़ा सा टाइम होता है। ठीक है, और जैसे ही मैं घर आई हूँ आते सारी मैंने अच्छा सा मसाला बनाया। मसाला बना के मैंने उसके अंदर मेथी डाली है। कम ऑयल में हम बनाएंगे, इस तरह की बनाएंगे ताकि अगर हमने इसके पराठे भी बनाने हैं ना वो भी बन जाएँ। चलें जी, फाइनली आ गई है सूप बनाने की बारी, जो कि सर्दियों का हमारे घर में पहली दफ़ा ये सूप बनने लगा है इन सर्दियों में। ठीक है, तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से ना दिल कर रहा था कि सूप बनाते हैं, और मौसम भी इस तरह का है कि सूप चाहिए होता है आजकल। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि बहुत ही ठंड है। अच्छा जी, सूप की रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर हम थोड़े से अनियन डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इनको हल्का सा मतलब इनको जैसे कि थोड़ा सा इनका कलर चेंज करेंगे। और उसके साथ ही मैंने जो है ना अदरक और लहसुन जो है ना वो मैंने इसके अंदर सिल बटा के अंदर ना कूटा है। उसको कूट के वो हम इसके अंदर डालेंगे। काटा नहीं है मैंने, ना ही उसको मैंने चॉपर में डाला है, मैंने ऐसे ही उसको ना सिल बटा के अंदर ही कूट लिया। ठीक है, और चिकन भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि चिकन को मैंने जो है ना हल्का सा ना मतलब इधर ही चॉपर में डाल के ना थोड़ा सा मतलब ना वो ज़्यादा बारीक बिल्कुल कीमा बनाया है, और ना ही मतलब वो मोटे मोटे जो चंक्स से अजीब से लगते हैं। ठीक है, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सा जो है ना हल्का सा चॉपर में डाल के ना थोड़ा सा चॉप कर लिया ताकि वो जल्दी से पक भी जाए और नरम भी हो। और ये क्विक और इजी बिल्कुल रेसिपी है, बिगनर्स भी इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने अदरक लहसुन आपने देखा जैसा कि मैंने डाला था। ऑयल बिल्कुल कम डाला हुआ है क्योंकि अभी चिकन ने अपना ही पानी छोड़ देना है। देखने में ऐसे लग रहा है कि अभी चिकन सारा नीचे लगेगा, लेकिन ये है कि थोड़ी देर में चिकन ने अपना पानी छोड़ देना है। और जैसे उसने पानी छोड़ना है ना तो उसके साथ ही देखें आप लोगों को, अब मैंने इसको 5 से 6 मिनट तकरीबन चिकन को अच्छी तरह से पकाया ताकि उसकी, और आपको पता है कि अदरक और लहसुन जैसे ही डालते हैं ना तो इसकी वैसे ही वो जो स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी आपको सूप जो है ना अच्छा लगता है। अच्छा, वेजिटेबल जो है ना आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप डालना चाहें, ना डालना चाहें, थोड़ी कम डालना चाहें, जो जो भी डालना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना अपना तरीका होता है बनाने का, और अपनी मर्ज़ी से आप इसके अंदर ये चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं और इनमें से काम भी कर सकते हैं। ठीक है, देखें इन सब्जियों को भी हल्का सा बिल्कुल इसके अंदर, हम ये नहीं कि हम प्रॉपर पका लेंगे उनको, हल्का सा मतलब जिसको कहते हैं सौते करेंगे, वो कर लिया, इसको थोड़ा सा पका लिया इनके अंदर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें अगर मिस हो गई तो मैं आपको यहाँ पे सामने लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक पेपर डाली थी, उसके बाद मैंने नमक डाला था, उसके बाद मैंने सिरका डाला था। ये सारी चीज़ें भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना डाल सकते हैं। ठीक है, जितना किसी का टेस्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा डालें कम डालें, जितने टेस्ट के मुताबिक आप ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सामने आप लोगों को मेंशन भी कर दूँगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली थी, और इन्हीं चीज़ों से जो है ना मैं कहती हूँ कि सूप का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये देखें सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, और फिर इसको ना हम थोड़ी देर के लिए ना इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे। जब ये थोड़ी सी तकरीबन 5 से 6 मिनट ना इसको हम कवर करके ना इसको, क्योंकि सब्जियां हमने ज़्यादा देर नहीं पकाई, तो थोड़ी सी वो पानी के अंदर ना ये इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी नरम हो जाएंगी, तो फिर अगला स्टेप हम करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसमें सारी चीज़ें देखें मिक्स की हैं, मिक्स करके मैंने इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए इसको हमने ऐसे छोड़ देना ताकि सब्जियां थोड़ी सी नरम हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए थे। ये देखिए अच्छा खासा जो हमारा सूप है ना बड़े अच्छे तरीके से बन रहा है यहाँ पे।
अब हम इसके अंदर जो है ना इसका मेन जो होता है वो ये देखें, यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो मैं लेने के लिए भी गई थी स्पेशली, ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, ये भी आपकी मर्जी, आप इसको कितना थिक रखना चाहते हैं, कितना थिन रखना चाहते हैं। मैं इसको अब इस वक्त थिन नहीं रखूंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर गाढ़ा कर लेंगे ना हम, तो ये जब ठंडा होता है ना थोड़ी देर में, तो बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, वो मैंने डाल लिए, कॉर्नफ्लोर डाला है, उसके बाद साथ ही मैंने एक अंडा डाला है। मैं इतने ज़्यादा नहीं बना रही थी, बनाने तो कोशिश किया था कि कम ही बनाऊँ, मतलब ज़्यादा ना बनाऊँ, लेकिन ये है कि फिर भी माशाल्लाह अच्छा खासा बन गया था। ठीक है, क्योंकि सब्जियां वगैरह डाली, चिकन डाला, अंडा डाला और बाकी सारे स्पाइसेस वगैरह डाले। ये देखें, अंडे को ना जब हमने डालना है उसको हमने ना चंद सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अंडे को डालते ही हमने ना उसके अंदर चम्मच को नहीं हिलाना, ठीक है, ताकि ये इस तरह इसके जो थोड़े छोटे सामने पीसीज है ना ये नज़र आते हैं, तो तब आपको ना बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है और लुक में भी बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखें कितना अच्छा लग रहा है हमारा सूप। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें मैंने ज़्यादा उसको गाढ़ा नहीं होने दिया, क्योंकि ये बाद में ठंडा होकर इतना मतलब ये गाढ़ा हो गया था ना जब मैंने इसको निकाला है, कि आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि जब मैंने उसके अंदर डिश आउट किया है तो कितना मतलब लग रहा था। और जब ये ठंडा हो जाता है तो और भी बिल्कुल ही मतलब जो होता है ना वो ऐसे गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, फिर वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो। अच्छा, यहाँ पर जी ये देखें लवाजमात के साथ हमने इसको सारे को यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, इतना मज़े का टेस्ट था। ये सारी चीज़ें जो साथ में लवाजमात बाहर भी जा खाने के लिए जाते हैं अगर हम, तो ये वो साइड पे हमें देते हैं। ठीक है, और साइड पे आप मेरी एक चीज़ नई जो है ना मेरी एक देख रहे हैं आप, जो मेरी साइकिल बनी हुई है और इसके ऊपर ना चटनियाँ वगैरह और ये सारे लवाजमात, अगर आप के घर में गेस्ट आ रहे हैं तो इस तरह आप उसको सर्व कर सकते हैं। वो भी आपको नज़र नहीं आ रही है, अभी थोड़ी दूर कैमरा करती हूँ तो फिर आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, वो देखें जी, जो साइकिल बनी हुई है इसके ऊपर 3 जो बड़े बड़े पड़े हुए हैं ना बर्तन, इनके अंदर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने छोटों में इधर आपको दिखाई है ना